लोकसभा के चौथे चरण के मतदान के लिए आज 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर की 1, तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों के साथ विधानसभा की 175 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो गई है। देश भर में चौथे चरण के मतदान के लिए 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी चौथे चरण के मतदान के लिए ट्वीट किया, लिखा कि मुझे विश्वास है कि इन सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लोग अपने कर्तव्यों को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बिहार दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी श्री पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां माथा टेका, अरदास की और लंगर में खाना खाया। इसके बाद पीएम ने लंगर में पंगत में बैठे लोगों के लिए रोटियां बेली और खाना परोसा। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुद्वारे में करीब 20 मिनट तक रुके। उनके साथ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहे। गुरुद्वारे पहुंचने के दौरान सड़क की चौड़ाई कम होने से पीएम का कारकेट रास्ते में फंस गया था। बैरिकेडिंग हटाकर कारकेट को आगे निकाला गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए और सेवा की। पीएम ने गुरुद्वारे की रसोई में खाना बनाया और रोटी भी बेली। पीएम ने गुरुद्वारे में प्रसाद ग्रहण किया और लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम की झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार चिराग पासवान के समर्थन में हाजीपुर में चुनावी रैली में संबोधित करेंगे। कहा कि देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है कि मतदान जरूर करें। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। आपका एक एक वोट लोकतंत्र का गहना बन जाता है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले आज काशी में मेगा रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस रोड शो में मिनी भारत की झलक देखने को मिलेगी। बीएचयू से निकलने वाले इस मेगा रोड शो के जरिए दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देने की तैयारी है। रोड शो को भव्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि एनडीए के तमाम साथी भी नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो में शामिल होंगे। इसके अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी रोड शो में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया, जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। हर जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी की लहर है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम करती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी यही दिखाई देता है। कांग्रेस जब 2004 से 2014 तक सत्ता में थी तब भी उन्होंने यही काम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। उन्होंने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद डीसी कार्यालय में अपना नामांकन भरा। नामांकन के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, इस समय भारत दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बनने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश विकास का संकल्प किया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम पूरी दुनिया देख रही है। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में चौथे चरण का मतदान जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के साथ दिग्गजों ने मतदान किया। मतदान करने की लोगों से अपील भी की। चौथे चरण में मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने लखीसराय में वोट डाला। वोट डालने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा, मतदाताओं से अपील करूंगा
कि मतदान जरूर करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सब हिस्सा लें। बेगूसराय सहित पटना की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान चल रहा है। यहां 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान प्रक्रिया। मतदाता लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल करीब 39 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। इस सभी छात्रों का परिणाम सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी कर दिया गया है। इस साल का कुल पास प्रतिशत 87.98% रहा। बोर्ड के अनुसार इस साल 91% से ज्यादा लड़कियों ने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों के मुकाबले 6.40% बेहतर रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के 1 घंटे बाद अब 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। 10वीं का पास प्रतिशत 93.60% रहा, जो पिछले साल से 0.48% ज्यादा है। 10वीं में लड़कियों का रिजल्ट 94.75%, जबकि लड़कों का रिजल्ट 92.72% रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में जुट गए हैं। लगातार रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम अरविंद केजरीवाल 16 मई को पंजाब के दौरे पर रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल का ये पहला पंजाब दौरा होगा, जहां वे आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है।